छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सेमरिया में बुधी अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थीं। लोग उन्हें बुधी अम्मा कहते थे, लेकिन उनके भीतर जितनी बुद्धि और जीवन का अनुभव था, वह किसी भी शिक्षित व्यक्ति से कम नहीं था। उनका असली नाम था सावित्री, परंतु गांव के लोग उन्हें स्नेह से बुधी अम्मा कहकर बुलाते थे। बुधी अम्मा की उम्र लगभग 80 साल थी। उनकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर जीवन के लंबे संघर्षों की कहानियां दर्ज थीं और आंखों में ऐसा तेज था जो हर किसी को आकर्षित करता था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके विचार, मूल्य और परिश्रम असाधारण थे। बुधी अम्मा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और अभाव को देखा था। जब वे 10 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया। माँ ने सिलाई करके और दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाया। सावित्री ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उन्होंने माँ से जीवन के असली पाठ सीखे। ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद। 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक किसान से हुई। शादी के बाद भी जीवन आसान नहीं था। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और खेती से जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से परिवार चलता। धीरे धीरे 4 बच्चे हुए, जिनका पालन पोषण बुधी अम्मा ने अपने श्रम से किया। वे दिन भर खेतों में काम करती, फिर घर आकर चूल्हा जलाती, बच्चों को सिखाती और बीमार पति की देखभाल करती। एक दिन गांव में एक स्वयंसेवी संस्था आई, जो गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, पर गांव के लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बुधी अम्मा के घर के पास ही वह संस्था ने पढ़ाई का एक छोटा केंद्र खोला। उनकी सबसे छोटी पोती गुड़िया वहां जाने लगी। गुड़िया जब घर आकर कुछ कुछ पढ़कर सुनाती, तो बुधी अम्मा को बहुत अच्छा लगता। एक दिन उन्होंने गुड़िया से कहा, मोरला घोल पड़ा बेटा, मोला घलो अनखर सीखना है। गुड़िया हंसते हुए बोली, अम्मा तय पढ़ी सीख बे। बुधी अम्मा मुस्कुराई, काबर नई, जिंगी माँ ओ का बाचल है, अब पढ़ी तो सीख लेथ। और इस तरह 70 वर्ष की उम्र में बुधी अम्मा ने पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे बुधी अम्मा ने अक्षर, शब्द और वाक्य पढ़ना सीख लिया। वे अब अखबार पढ़ सकती थीं, सरकारी घोषणाएं समझ सकती थीं, बैंक के कागजात पढ़ सकती थीं। उनके इस बदलाव को देखकर गांव के दूसरे बुजुर्गों को भी प्रेरणा मिली। कुछ महीनों बाद संस्था वालों ने एक साक्षरता अभियान चलाया और बुधी अम्मा को उसका चेहरा बना दिया। वे गांव में लोगों को साक्षरता का महत्व बताने लगीं। वे कहती, पढ़े सिर्फ किताब नहीं, ये जिंदगी के दरवाजा है। जब तक पढ़े नहीं जाबो, तब तक कौनो हमन ला ठग सकत है। पढ़ाई के साथ साथ बुधी अम्मा ने गांव में और भी कई काम किए। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को समूह बनाकर अचार बनाना, सिलाई करना और छोटी दुकानें खोलने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे महिलाओं को बुधी अम्मा ने पंचायत से मिलकर गांव में एक महिला केंद्र खुलवाया, जहां महिलाएं आपस में विचार विमर्श करती, योजनाएं बनाती और काम सीखती। अम्मा कहती, जब तक मेहरारू मन आगे नहीं आवे, तब तक गांव के विकास के बात करना फोकट है। एक बार गर्मी में गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई। कुएं सूख गए थे और तालाबों में भी पानी बहुत कम था। बुधी अम्मा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, पानी बचाना हम सबके जिम्मेदारी है। जुन झाड़ी झांटी काटथस, ओला रोको, पेड़ लगाओ, हरिया बनाओ। उन्होंने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक हरियाली अभियान शुरू किया। गांव के चारों ओर पेड़ लगाए गए, पुराने तालाबों की सफाई की गई और वर्षा जल संचयन के उपाय किए गए। आने वाले वर्षों में गांव में पानी की समस्या कम हो गई और इसका श्रेय गया बुधी अम्मा को। जब जिला प्रशासन को बुधी अम्मा के कार्यों के बारे में पता चला, तो उन्हें ग्राम गौरव सम्मान से नवाजा गया। वे जिला मुख्यालय में मंच पर खड़ी हुईं, तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कर रहे थे। उन्होंने मंच से केवल एक वाक्य कहा, जिंगी माँ आयु नई, मन के उमंग बड़े बात है। उनका ये वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उन्हें कई पत्रिकाओं और समाचार चैनलों ने कवर किया। बुधी अम्मा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गांव में एक पुराना घर बनवाया,
जहां बच्चे और बुजुर्ग साथ में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा था, सीखी कभू पुरान नहीं होते। सीखना, बाँचे रहना और दूसर ला सिखाना, ये जिंदगी है। एक ठंडी सुबह वे चुपचाप इस दुनिया से विदा हो गईं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वे संतुष्ट थीं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। गांव वालों ने पड़ीन घर का नाम बदलकर बुद्धि अम्मा ज्ञान केंद्र रख दिया। आज भी वहां उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है, सिखाई की उम्र नई होते मन के दरवाजा खोलव ज्ञान आही।